पीटीआई के पास जाने का कोई कहा नहीं जा सकता। अच्छा। उसकी एक बेसिक वजह यह है कि अब मैं जो बता रहा हूं, जो पॉलिटिक्स बन रही है इस पूरे इलाके की, देखें 18th अमेंडमेंट जब आ रही थी ना, तो 2 नारे उठे थे जी। एक नारा उठा था बाबा हैदर जमान का, जी बिल्कुल, हजारा से और कराची में जुलूस निकला था, बिल्कुल, और दूसरा नारा उठा था सरायकी का जी। और सारी पार्टियों ने कहा था ये सूबे बनने चाहिए, बिल्कुल, सवाए एएनपी के। जी बिल्कुल। एएनपी इसलिए हजारा को सूबा नहीं बना देना चाहती कि बुनियादी तौर पर उनका सारे का सारा केपीके का जो है ना फलसफा तबाह हो जाता है कि हम पश्तूनों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि दरियाए सिंध सारे का सारा जो है वो हजाराबाद डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, बिल्कुल ठीक, तरबेला वहीं आ जाता है, आगे जाके दयामीर भाषा भी वहीं आ जाएगा, बाकी गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है। तो केपीके वाले तो 4 सदा मर्दान या तंबाकू बेचेंगे और या मतलब गुड़ बेचेंगे, यही नारा बेचकर हमदर्दियां तो उन्होंने की जाती हैं लोगों की। नहीं, हमदर्दियों की बात नहीं है, मसला सर ये कि पोटेंट नारे तो हैं ना, ये देखे ना पोटेंट नारे, देखे लेकिन सर अमलन कुछ नहीं होता ना इंतखाबात के बाद जब पोजीशन में आते हैं। मुझे पोटेंट नारे इसलिए हैं जी, आप दुनिया में कोई मुल्क बताएं जी कि जिसके अंदर एक सूबा ऐसा इतना बड़ा कि जिसके 5-5, 6-6 मुल्क बनते हो दुनिया के। मैं चागी में डिस्ट्रिक्ट में डीसी था, चागी की जो पूटर रकबा था ना वो 49,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जबकि केपीके का अकेले का रकबा 48,000 स्क्वायर किलोमीटर था जी, यानी मेरा चागी का डिस्ट्रिक्ट जो था वो बड़ा था, ठीक। और केपीके वाले के पास चीफ मिनिस्टर का प्लेन भी होता है, तो यहाँ एक गाड़ी होती थी जिसमें हम सारा घूमते रहते थे, ठीक। खरान के बारे में, मकरान जो जिला होता था एक जमाने, जब मकरान डिवीजन बना, ये मशरकी पाकिस्तान से बड़ा था। ये जो चीजें होती हैं ना, ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत खराब करती हैं। उसमें होता ही क्या है, देखिए ना मेरी बात सुने, आप उस बंदे का रहीम यार खान का सोचे ना, एक बंदा रहीम यार खान का जो आखिरी जो शहर है, बाद में नहीं, आखिरी जो बॉर्डर का शहर है, सादकाबाद है, एक खास जगह है जहाँ पे बेनजीर ने एक दफा जाकर रोका था जुलूस, उबाड़ो की बात कर रहे हैं ना, उबाड़ो सिंध का है जहाँ कुछ और जी। तो वहां से एक बंदा चलता है, लाहौर आता है, ठीक, 12 घंटे तो लग गए ना उसके पहले तो आने में जी, फिर रात को यहाँ पर रुकेगा। आप एक अपना क्या आया है कि उसने अपने असला लाइसेंस की रिन्यूअल करानी है, बड़ा टाइम भी लगता है, टाइम टेकिंग भी है, और उसको मिलता भी करानी है ना उसने जी, ठीक, या कुछ और कर। तो ये सारे के सारे नारे तो जेन्युइन सर, अब मेरा लेकिन होना क्या है? मुझे एक बात बताइए, पीपल्स पार्टी के दौर में प्राइम मिनिस्टर उनका नहीं सर, मेरा एक सवाल जरूर सुन लीजिए, उनका प्राइम मिनिस्टर वहां से था यूसुफ रजा गिलानी, मुल्तान से थे, उनके दौर में कभी कुछ नहीं हुआ, आज फिर वही नारा लगा रहे हैं। नहीं होता था, फुला जमाली चीफ मिनिस्टर था, उससे कुछ नहीं होता था। अच्छा। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर डिस्कस नहीं करते होते। सादक साहब कैसी चीफ मिनिस्टर था ना वहाँ का, जी जी बिल्कुल, गवर्नर भी वहाँ का था ना हुदाल हक के जमाने में, इससे कुछ नहीं होता था। हुदाल हक का फजल हक गवर्नर था ना, फजल उसने कालाबाग डैम वो भी नहीं बना सका, हालांकि चाहता, ये इससे कोई मामले चीजें कुछ और तरफ चल पड़ी थी। ठीक, आज निसार अली खान का एक बयान है बड़ा कमाल जी, उसने कहा है कि नवाज शरीफ को सजा होने के बाद पार्टी कमजोर हो जाएगी। नवाज शरीफ तो इस पे बड़े कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं जेल जाता हूं तो वहां से बैठ के मुहिम चलाऊंगा। कहता है मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, इसका मतलब ये है कि ये जो अडियाला खाली हो रहा है इसके बारे में नवाज शरीफ साहब जो लोगों को कह रहे हैं ना कि मैं वहां से ये नेल्सन मंडेला जो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना जी जी, इसके बारे में एक मेरा शेर है बड़ा जबरदस्त, एक जमाने में कि दिया बुझा के बहुत देर उसने सोचा था, वफाशार भी कोई मेरी सिपाह में है। ये वो लोग हैं कि ये पीछे से पूरे का पूरा मजमा खाली हो जाना है, इनको अंदाजा नहीं है, उसकी वजह से आपने मोहब्बतें बोई नहीं हुई तो जेल जा रहे हैं। जिस पॉलिटिक्स की, जिस पार्टी की पॉलिटिक्स ये हो कि पूरे के पूरे एमएनएज और एमपीएस जो है उसको दफ्तर में कुर्सी तक पेश न की जाती हो, जो गुफ्तगू, एक आखिरी फिक्र जहां को ब्रेक होने वाली है जी, कल मजीद जिंदो का बेटा जो है जो चीफ मिनिस्टर बना है अब्दुल कुद्दूस बिंदो जी, उसने मजीद में हमारा दोस्त भतीजों की तरह, उसने कल चौश शुजात की तकरीब में उसने कहा मेरा बाप नून लीग से 5 दफा इलेक्ट हुआ था, मैं इलेक्शन लड़ने लगा तो नून लीग की वाह चल रही थी, उसने कहा देखो नवाज शरीफ अगर अमेरिका का सदर भी बन के आ जाए तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये इक्तदार के बाद अपना रवैया बदलते हैं, इनके गर्दन में सरिया बहुत सख्त है। और उसने आज ये कहा, उसने कहा कि हमने जब फैसला करने की तो कहता नून हमने नहीं बनाई गवर्नमेंट, साद रफीक पैगाम दिया गया कि नवाज शरीफ और साद रफीक नहीं चाहते कि यह सूरत हाल हो,
कि तुम ऐसा करो। तो फिर हमने बताया कि हम भी वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक। और उसने जो बात की है ना, वो भी मैं कौम को सुनाता। ये नवाज शरीफ साहब जो पूरी दुनिया को बताते फिरते हैं 540 वोटों की बातें करते फिरते हैं, ये 540 वोट अवरान में थे। अवरान में इंसर्जेंसी चल रही थी। डॉक्टर अला नजर ने हर घर के अंदर पैगाम भेजा था और कुछ जगह कफन भेजे थे कि जो जाएगा अपनी मौत का सर्टिफिकेट लेके जाएगा। हर घर ने यह फैसला किया था कि हम में से फलां बंदा, एक बंदा वोट देने जाएगा ताकि बाकी हम उसकी लाश को वोट है वो। लाश ये 540 वोट मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के वोट हैं। आप उनका तमस्खुर उड़ाते हो, अल्लाह आपका तमस्खुर उड़ा देगा और उड़ाने वाला है और नजर आ रहा है उड़ता हुआ। और ये सब जेल जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब? जेल तो जा रहे हैं। हाँ, चलें जी, इसी पॉइंट पे नाज़रीन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिनेरियो की, किस किस के इत्तेहाद बन रहे हैं, सफ़े किस किस की बन रही हैं। एक ब्रेक के बाद।